नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात तालिका। इसमें एंगल डिग्रीज होती हैं जो 30 डिग्री होती हैं, 0 डिग्री होती हैं, 45 डिग्री होती हैं, 90 डिग्री होती हैं, 180 डिग्री होती हैं, 270 डिग्री होती हैं, 360 डिग्री होती हैं। लेकिन हम आज बेसिकली 90 डिग्री तक ही समझेंगे। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाला एंगल इन डिग्री, एंगल इन रेडियस। रेडियस क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए 90 है तो इंडिकेट कैसे करेंगे? तो 90 मतलब पाई/2, पाई का मान होता है 180, तो इसे पाई/2 लिख देंगे। तो ये 90, 180 इसका मान होता है, 180 होता है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या होगा? पाई/2। अब ये 30, ये 60 है, 60 को पाई/3 लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं पाई/4, क्योंकि एक 180 को 4 डिवाइड में कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 45। तो 30 को ऐसे और 0 को 0 ही। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि एंगल इन डिग्री 30 डिग्री का क्या होता है एंगल ऑफ रेडियस? तो पाई/6 होता है। अगर 45 डिग्री का पूछ लेता है तो पाई/4 पूछ ले, 60 डिग्री का पूछता है तो पाई/3, 90 का पूछता है तो पाई/6। तो हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और ये इन सब का मान क्या होगा? क्या होगा अब इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है ना? तो होता क्या है, जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि इनका वैल्यू कितना आसान है समझने में। आसान ही नहीं, बहुत ट्रिकी भी है। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले हमें याद करना होगा कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2 होता है, ठीक है ना? और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √2, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है, ठीक है ना? अब जैसे कॉस का हमें पता करना है कि कॉस का क्या वैल्यू है। अगर साइन का पूरा वैल्यू याद है तो हम कॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इधर से जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो पूरा उल्टा इधर से कर देंगे। जैसे यहाँ 1 लिख देंगे, 1 के बाद क्या है? √3/2। यहाँ पर क्या है? 1/√2। अब ऐसे जाएंगे 1/2, यहाँ पर क्या है? 0। तो ये समझ में आया। अगर एक लाइन आपको याद है तो दूसरा याद हो जाएगा। साइन का याद है तो कॉस का आसानी से याद हो जाएगा, श्योर है, इसमें इफ बट नहीं है, ठीक है ना? तो चलिए अब टेन का, टेन जीरो का मान क्या होता है? टेन जीरो का मान 0 ही होता है, ठीक है ना? ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है, ठीक है ना? टेन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये और ये और ये अपने आप याद हो जाता है। देखो सेम सेम कंडीशन में है। अब इसमें भी सेम ही आएगा अभी जब पलट देंगे तो, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो √3 होता है, इसे याद करना होगा। और टेन 90 का वैल्यू क्या होता है? तो नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है ना? अब जैसे टेन का ये हो गया तो टेन के बाद क्या आता है? कॉट। तो कॉट का क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा उल्टा लिख देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लिख देंगे इनफाइनाइट, ये √3, ये 1 हो जाएगा, ये इधर आएगा 1/√3 हो जाएगा, वहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो ये टेन और कॉट का हो गया। अब आता है कि सेक और कॉशिक कैसे करेंगे। तो सेक में क्या होता है और कॉशिक में क्या होता है, इसे जानते हैं। अब सेक में क्या करेंगे? जैसे हमने ये साइन का हमने किया था, तो साइन में क्या किया था? साइन के सामने देख रहे होंगे जितनी भी वैल्यूएशन है इसे उल्टा कर देंगे सेक में, ठीक है ना? तो अब उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर उल्टा
1 आता है तो यहाँ शेक पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना, पीछे से। और 2/√3 लिख देंगे उल्टा। उल्टा करेंगे तो 1/√2 होता था, तो ये √2 हो जाएगा। नीचे 1 होगा तो लिखना ज़रूरी नहीं है। 1/2 होता है तो ये 2 सिर्फ लिख देंगे। यहाँ 0 जो है, 0 को इनफाइनाइट कर दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ इनफाइनाइट, इसको याद रखना है। अगर ये चीज़ें हो गई तो सबसे पहले हमने कहा था ना, अगर कॉट साइन का याद हो गया तो कॉस का याद हो जाएगा, टेन का याद होगा तो कॉट का हो जाएगा, और सेक का अगर निकल आता है तो कॉसेक का भी निकल आता है। इसमें क्या करते हैं, इधर से फिर पलट के लिख देते हैं, तो इनफाइनाइट और 2/√2 और यहाँ पर 2/√3, ठीक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। तो ये मेरा आसानी से ट्रिक था, बहुत सामान्य तरीके से इसे 1 2 3 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बहुत ही बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन इस ट्रिक से अगर याद करेंगे कि साइन का कॉस, साइन का याद कर लेते हैं तो साइन कॉस का हो जाएगा, कॉस टेन का याद कर लेते हैं तो कॉट हो जाएगा, सेक का याद कर लेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। याद क्या करना है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करके हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो ये टेबल कैसा लगा, कैसे समझ में आए, ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करें, और अगर अन्य लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वीडियो तो वहां तक आप पहुंचाने का प्रयास करें। इंटर हाई स्कूल दोनों एग्जाम में ये सारी वीडियो आपको काम आएंगे।